नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। बात करेंगे आज राजस्थान की सियासी सत्ता के बारे में। राहुल गांधी की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर जब पहुंचेंगे राजस्थान तो मचेगा घमासान। लेकिन क्यों, आखिर क्या वजह है? गुर्जर समाज को लेकर कहा जा रहा है कि वो पायलट को ही कहीं ना कहीं बदनाम करने की अब कोशिश कर रहा है या साजिश की जा रही है। लेकिन समझने की ज्यादा जरूरत है कि इस समय राजस्थान का जो झुकाव है वो किस चेहरे की ओर है। क्या पायलट की तरफ है या गहलोत की तरफ है या किसी तीसरे चेहरे की ओर इशारा कर रहा है, या बीजेपी का जो एक रिवाज चलता आया है कांग्रेस बीजेपी और वो रिवाज क्या बदलेगा या फिर वही रिवाज चलता रहेगा? अगर वही चलता रहा तो गौर करने वाली क्या ही बात है, फिर तो बीजेपी ये बाजी मार जाएगी। लेकिन राहुल और गहलोत की जोड़ी इस समय बहुत जबरदस्त नजर आ रही है। ये हम इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि पिछली बार जब 2017 में गुजरात चुनाव हुए थे 77 सीटें जीत कर दी थी, 62 सीटें थी, 77 तक आ गए थे, 16 सीटों का फायदा हुआ था। और जो यात्रा राहुल गांधी ने रोक कर रैली करने पहुंचे गुजरात, वहां पर भी इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि इस बार 20 सीटों का जो कहीं ना कहीं एक बड़ा फायदा है वो मिलता नजर आएगा। तो उसको लेकर चर्चा जारी है। लेकिन राजस्थान का क्या? राजस्थान में जहां जहां से राहुल गांधी की ये यात्रा गुजरेगी वहां वहां से किन किन सीटों पर असर पड़ेगा? बीजेपी रणनीति बना रही है। दरअसल बीजेपी की भी रणनीति है। बीजेपी अपना शक्ति प्रदर्शन तो करने से चूकेगी नहीं, ये बात साफ है। आपने देखा था महाराष्ट्र से भी जब ये यात्रा गुजरी तो समझ लीजिए कि बाल बाल बचे गिरफ्तार होने से। वीर सावरकर को लेकर जो टिप्पणी करी थी उनके खिलाफ शिंदे गुट ने कार्रवाई को लेकर बयानबाजी की थी, एफआईआर तक दर्ज करा दी थी। लेकिन असल मुद्दा है सचिन पायलट और गहलोत का। बहुत पुराना मुद्दा है, लेकिन अब ये मुद्दा काफी ज्यादा अहम होता है क्योंकि अगर कहा जाता है कि रबड़ को जब तक खींचोगे, जो छोर वो रबर छोड़ता है दूसरे छोर को बड़ी तेज लगती है। अब वही बात गहलोत और पायलट की लड़ाई के बीच आती है। अगर दोनों ही ये लड़ाई को खींचते रहेंगे, अगर पायलट ने साथ छोड़ दिया तो गहलोत को चोट लगेगी, अगर गहलोत ने साथ छोड़ दिया तो पायलट को चोट लगेगी। क्योंकि समझने की कोशिश करिए, पायलट के पास उतने विधायकों का समर्थन नहीं था कि वो गहलोत की सरकार को अल्पमत में ले आते। 2020 में आप देख चुके हैं गहलोत के पास इतना विधायकों का समर्थन है कि वो खुद की सरकार बना ले। 12 विधायकों का शक्ति प्रदर्शन आप देख ही चुके हैं। 10-12 विधायक निर्दलीय तौर पर जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 100 का आंकड़ा। तो ये फायदा है। अगर सचिन को सीएम बनना है तो गहलोत की आवश्यकता उन्हें पड़ेगी। अगर सचिन को सीएम क्या कहते हैं बनाना है, यानी गहलोत को सीएम बनाना है, तो गहलोत को सचिन की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि सचिन का युवा जोश, उनके युवा समर्थक, उनके तमाम नेता जो इस समय राजेंद्र सिंह गुणा, खाचरियावास, दिव्या मदेरणा, प्रीति शेखवाल, तो ऐसे कई सारे नेता हैं जो पायलट के समर्थन में। अगर वो मतलब पायलट अगर कह दे कि आप गहलोत का समर्थन करो तो वो सारा झुकाव गहलोत के समर्थन में जाएगा, यानी कांग्रेस पार्टी के समर्थन में जाएगा। तो उस वक्त की चर्चा ये रहेगी क्या डिप्टी सीएम पद यानी उप मुख्यमंत्री पद जो पायलट का है, क्या उन्हें वापस मिल पाएगा या नहीं, या उन्हें सीधा सीएम पद मिलेगा? गहलोत ने एक बयान दिया था, उस बयान से हमें भी थोड़ी दिक्कत थी कि जब बात आती है किसी बड़े नेता की उस पद पर बैठने की तो उसकी उम्र देखी जाती है। गहलोत ने कहा था कि युवा जोश आपके अंदर अच्छा खासा है, लेकिन उसको थोड़ा सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा होगा। लेकिन इसी उम्र में अशोक गहलोत सीएम बन गए थे, तब उन्होंने सब्र नहीं रखा। अपने आप को भी कहते सब्र रखिए, लेकिन पायलट की जब बारी आई तो सब्र रखने की बात कर रहे हैं। एक उपचुनाव की भी स्थिति इस समय बन रही है राजस्थान में, उस उपचुनाव को लेकर भी चर्चाएं जारी हैं। लेकिन इसके बाद चर्चा इस बात की ज़्यादा होगी कि कैसे इस उपचुनाव को देखा जा रहा है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है दर्शकों कि इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो मुद्दा है पूरा का पूरा गहलोत और पायलट की लड़ाई का नुकसान कांग्रेस पार्टी को कितना मिलेगा। हार्दिक पटेल ने कहा था कि कहीं ना कहीं जो गहलोत की लड़ाई है, पायलट की लड़ाई है, उससे 10-15 सीटों पर राजस्थान में समट कर रह जाएगी इस समय सरकार, और उसका नुकसान फायदा उन्हें देखने को मिलेगा। इस तरीके की चर्चाएं थी। लेकिन इसके बाद चर्चाएं इस बात की भी शुरू हुई कि जिस तरीके से माहौल बनना है, जिस तरीके से चर्चा हो रही है, वो चर्चा का विषय यहाँ पर ज्यादा बनेगा राहुल गांधी की वजह से। क्योंकि राहुल भारत जोड़ने का काम कर रहे हैं तो जरूर अपने नेताओं को भी जोड़ेंगे। राहुल जरूर चाहेंगे कि पायलट और गहलोत एक मंच पर आए और वहां से जनता के बीच मैसेज दें। क्योंकि जो कुछ भी सितंबर के महीने के अंत में हुआ था, सोनिया गांधी उस पूरे मसले पर खुलकर नहीं बोली, लेकिन राहुल गांधी जरूर उन पूरे मसले पर नजरें बनाए हुए थे। अब इस तरीके से यहाँ पर लगातार बातें की जा रही हैं। लेकिन आप सभी को ये भी जानकारी दे दे कि चर्चा इस बात की होगी कि राहुल गांधी का अगला कदम किस तरीके से आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। राहुल गांधी की इन्हें तमाम मुद्दों को लेकर ये बातें की जा रही है कि आने वाले वक्त में क्या उनका कदम हो सकता है, किस तरीके के उनके फैसले देखने को मिल सकते हैं। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में प्रवेश करेगी और उस यात्रा का असर कितना देखने को मिलता है ये देखना ज्यादा दिलचस्प रहेगा। इसी के साथ साथ आपको ये भी जानकारी दे दे कि सचिन पायलट तो राहुल गांधी के समर्थन में है, लेकिन आपको ये भी याद दिला दे कि गुजरात में इस समय गहलोत को सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई है एक ऑब्जर्वर के तौर पर। गहलोत राजस्थान के सीएम है, लेकिन राजस्थान की सत्ता से काफी कुछ दिनों से वो बाहर है और वो
राजस्थान को छोड़ गुजरात पहुंचे हुए हैं। गुजरात में लगातार वो रैलियां कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, अपने तमाम नेताओं को जोश और जज्बे के साथ तैयार कर रहे हैं। गहलोत ने यह भी कह दिया कि गुजरात में उनको यहाँ पर तमाम नेताओं को उतारने की जरूरत नहीं, स्टार प्रचारकों को उतारने की जरूरत नहीं, तमाम यहाँ पर लोगों को यहाँ पर साधने की जरूरत नहीं, क्योंकि लोगों को कांग्रेस पार्टी पर भरोसा है। पिछली से पिछली बार 62 और इस बार 77, तो इस बार ये आंकड़ा और बढ़ेगा, उनको इस बात का पूरा विश्वास है। लेकिन देखना यही दिलचस्प होगा कि इस बार किस तरीके से ये खेल और ज्यादा बदलता है गहलोत और यहाँ पर साथ ही साथ पायलट के समर्थन से, क्योंकि राजस्थान का चुनाव होना है। राजस्थान के इस चुनाव में यहाँ पर साफ कहा जा रहा है कि राजस्थान का जो चुनाव होगा वो चुनाव पूरी तरीके से यहाँ पर झुकाव में नजर आएगा सचिन पायलट के, क्योंकि कई सारे दुर्विरोधी और कई सारे विरोधी भी पायलट का समर्थन करने पर उतरेंगे। कहा जाता है कि जैसे जैसे किसी चेहरे के सीएम बनने की बात आती है, यानी वो सीएम चेहरा बनता है, तो कई सारे नेता जो उसके खिलाफ होते हैं उसके साथ आ जाते हैं। और इसी के साथ साथ ये भी कहा जाता है कि उन नेताओं का फैसला भी अलग लेवल पर देखने को मिलता है। लेकिन गौर करने वाली बात यह दर्शकों कि राहुल गांधी का इन्वॉल्वमेंट कितना रहता है। क्या सोनिया गांधी से अलग राहुल गांधी का कोई फैसला हो सकता है? मल्लिकार्जुन खड़गे धीरे धीरे कोई फैसला ले रहे हैं, यानी कि धीरे धीरे वो राजस्थान का सियासी समीकरण सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। 3 विधायकों को लेकर जो सवाल था, धर्मेंद्र राठौड़, यहाँ पर तमाम नेता, महेश जोशी, शांति धारीवाल, उनको पहले भारत जोड़ो यात्रा से दूर किया गया, अभी जो यहाँ पर उपचुनाव है वहां से भी दूर किया गया स्टार प्रचारक के तौर पर। इससे नुकसान किसको होगा? उन्हीं 3 नेताओं को, छवि को होगा, उन 3 नेताओं को होगा, क्योंकि उन 3 नेताओं का समर्थन आगे नहीं मिलेगा। यानी कि उन 3 नेताओं को लोग अगर जनता से ही दूर कर देंगे तो वो कैसे जनता के बीच पकड़ बना पाएंगे, तो ये एक असर पड़ेगा। उसके बाद अगर गौर करें तो गौर करने वाली बात ये भी है कि जनता के बीच ऐसी पकड़ बनाए रखवाना बहुत मुश्किल है। फिर आती है बात अजय माकन की। अजय माकन ने अपने प्रभारी पद से इस्तीफा देने का मांग की थी, लेकिन कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें रोक लिया। तो खड़गे की इतनी तो चल रही है कि वो किसी को इस्तीफा ना लेने दे। सोनिया गांधी के समय में तो अगला बंदा इस्तीफा देता था, यानी कि नेता इस्तीफा देता था और अगले दिन बीजेपी के साथ या खुद की नई पार्टी बना लेता था। गुलाम नबी आजाद आपको बखूबी याद होंगे, हार्दिक पटेल आपको याद होंगे। लेकिन इस बार अजय माकन को साथ रोका गया, ये अच्छी बात है। अजय माकन साथ नजर आ रहे हैं, ये अच्छा फैसला। और इसी के साथ साथ आपको ये भी जानकारी दे दे कि सबसे तगड़ा फैसला तो यही है राजस्थान की सत्ता में कि राहुल की एंट्री हो रही है, और ऐसे समय पर हो रही है जब सियासी समीकरण बने हुए हैं और 12 महीने बाद यहाँ पर चुनाव होगा। अक्टूबर या दिसंबर के महीने के बीच ही चुनाव का यहाँ पर एक प्रोग्राम बनेगा, और उस बीच चुनाव जब होगा तो उस बीच समीकरण क्या बनेंगे बीजेपी की तरफ से, ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा जिस तरीके से राजस्थान की सत्ता से हो रही है, किसके पास कितने विधायक, तो कुल मिलाकर विधायकों की संख्या जो बताई जा रही है वो कांग्रेस के ही सभी विधायक है, ना ही पायलट के ना ही गहलोत के। वो विधायक हैं कांग्रेस के, और राहुल गांधी आश्वासन देंगे कि सभी विधायक एक साथ रहे, एकजुट रहें। देखना दिलचस्प होगा कि राहुल की यात्रा से कितना असर पड़ेगा गहलोत की कुर्सी पर। राहुल और गहलोत की नजदीकियां बढ़ रही हैं, इसका असर भी देखने को मिल रहा है। अब राहुल और गहलोत गुजरात चुनाव में भी एक मंच पर साथ नजर आए, जब उदयपुर चिंतन शिविर हुआ तब भी साथ नजर आए थे। तो क्या राहुल का भरोसा गहलोत पर है या पायलट पर, ये देखना दिलचस्प होगा। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।